जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुसलमाबाद में। यहाँ पर हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे 2021 के बारे में कि 2021 और 2021 गुजर गया है और आवाम के जो तवक्कुआत थी हुकूमत पर वो पूरी ना हो सकी। अब 2022 आ गया है, उस पर हम बात करेंगे यहाँ से लोगों के साथ भी, और यहाँ के जो हमारे चेयरमैन हैं हाजी नवीद अहमद साहब, उनसे भी बात करेंगे। यूसी 134 के चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो 2021 गुजरा है और 2022 आया है, इसमें हुकूमत से उम्मीद को कोई तवक्कुआत हैं कि कोई आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, कि जिस तरह पिछले 3 साल गुजर गए हैं हुकूमत करते हुए, इसी तरह ये भी साल गुजर जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। जी हाजी नवीद अहमद साहब, आपका क्या हाल है जनाब, आप ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और हमें इस इलाके की नुमाइंदगी करने का शरफ बख्शा। जहाँ तक आपने बात की है 21 और 22 के हवाले से, देख लें 21 छोड़ के 18 से लेके 21 तक जो हाल इस गवर्नमेंट ने, इस इमरान खान साहब ने इस अवाम का कचूमर निकाल के रख दिया है, छोड़ा ही नहीं किसी काबिल। जिन लोगों के पास कुछ जमा पूंजी थी अपने पास, वो बेचारे बैठ के खा गए। अब वो दर बदर फिर रहे हैं, फुटपाथों में मांगने पर मजबूर हैं। ठीक है, आप इस करोल बाज़ार में आप बैठे हुए हैं, करोल बाज़ार की हालत आप देख लें, तमाम ताजर हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर है नहीं, क्योंकि कस्टमर की साथ नहीं रही। कस्टमर के पास इतना सरमाया नहीं रहा कि वो अपनी चीज़ें परचेज़ कर सके। ठीक है, चीनी से लेके, दालें से लेके, घी से लेके, पेट्रोल, हर चीज़ आप देख लें दिन ब दिन उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए क्योंकि ये IMF के मरोने मिनट हो गए हैं, स्टेट बैंक इन्होंने MEF के गिरवी रख दिया है। अब जो भी पॉलिसीज़ है IMF वहाँ बैठ के बना रही है, ये इम्प्लीमेंट करवा रहा है। जहाँ तक रहा 22 का, आप देख लें 22 का स्टार्ट हुआ है, आज 2 तारीख है, 2 तारीख है। तो फर्स्ट डे को इन्होंने तोहफ़ा दिया आवाम को 5 रुपये पेट्रोल का, 4 रुपये उन्होंने दे दिया डीज़ल का, 3 रुपये 94 पैसे दे दिया मिट्टी के तेल का। तो आप ये तसव्वुर करें कि हमें नहीं लगता कि ये 22 कोई रिलीफ मिलेगा इस पब्लिक को। इमरान खान साहब ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं 22 में जो है ना लोगों को जनवरी के स्टार्ट में ही पेट्रोल भी 50 रुपये सस्ता कर दूंगा, आटा घी हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी अपनी कीमत से कम हो जाएंगी और आवाम की पहुंच में आ जाएंगी। लेकिन पहला दिन जब गुजरा और जब सुबह हुई है, तो जब हमने न्यूज़ पे देखा कि तो ये 4 रुपये कुछ पैसे जो पेट्रोल है उसकी कीमत भी बढ़ा दी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देखें शाह जी कि ये जो मिनी बजट उन्होंने पेश किया है, इन्होंने पास करवा लिया, क्योंकि सादा अक्सरियत चाहिए होती है, वो करवा लिया। अपोजिशन जो किरदार था उन्हें शोर डाला, खप डाले कि ये ना हो, लेकिन वो करवा गए। अब मिनी बजट करवाने के बाद जो अजाब आया है, जो समझ लो कि एक जलजला भरपा हो गया है कि एक बिस्किट से लेके, जो बिस्किट हमने अभी खाया ना, 17% इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। बिस्किट से लेके, पैम्पर से लेके, अद्वियात तो है ही 50% अब कर दिया। हत्ता कि उन्होंने लेडीज़ के मेकअप कॉस्मेटिक्स को भी नहीं छोड़ा। औरतें भी चीखें मार रही हैं, किसने क्या जुल्म किया है। तो हम क्या किस तरह तवक्को कर सकते हैं शायद कि ये 2022, मैं कहना ये 2022 तो बड़ी दूर की बात है कि करेगा कुछ। ये जो आपने कहना जी ये रिलीफ दूंगा, रिलीफ दे रहा है, हम कब इनकार कर रहे हैं? अपने हवारियों को, अपने ATMs को रिलीफ दे रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब जिस बात का नोटिस लेते हैं, जिस बात का भी नोटिस लेते हैं वो उल्ट हो जाता है, वो नोटिस लेने के बजाय वो डबल हो जाता है। क्या मसला है उस पर? मसला ये है कि जब ये बैरूनी ताकतों के मुरने मिन्नत हैं, उनके अल्लाहकार हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनको मिशन ये दिया गया है कि इस अवाम को इतना टाइट करना है कि इनके अंदर से हर चीज़ आपने निकालनी है। ठीक है, नोटिस जब वो कहते हैं कि मैं नोटिस लूँगा, तो देख ले नोटिस का रिज़ल्ट क्या निकलता है। हर चीज़ डबल हो जाती है, हर चीज़ का उल्ट ही हो जाता है। तो फिर किस तरह हम तवक्को कर सकते हैं या किस तरह इस पर इत्माद कर सकते हैं कि ये जनाब देगा? इससे बेहतर क्यों लोग मजबूर हो गए हैं ये बात कहने के ऊपर कि जी हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। इनको चाहिए था कि ये इतने काम करते लोगों के कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को भूल जाते। ठीक है, अब हर बंदा, हर बच्चा बाज़ार में निकले मेरे साथ, आप कस्टमर से पूछ लें, बाज़ार से पूछ लें, बाज़ार में आने वाले जो लोग हैं उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं कि खुदारा आप चले जाएं, आपसे ये हुकूमत नहीं संभाली जाती। तो आप खान साहब, हम तो दिन रात दुआ करते हैं खान साहब सुबह ना हो तो चले जाएं। खान साहब के बारे में इनको रहना चाहिए कि जाना चाहिए? जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए जी। आप जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जाना क्या, इसे मार ही जाना चाहिए, जो अवाम की जान छूटे। इमरान खान को जाना चाहिए।
चला जाए ताकि हम जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत सुकून रोजाना मुयस्सर की हो। बेसिस पे आप प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते हैं, दूसरे जो मीडिया वाले वो भी करते हैं, ज़माना सुन रहा है, नंगी और गलीज गालियाँ दे रहे हैं। अब तो कफन भी महंगा हो गया शायद। यानी कि जो कंटेनर पर उन्होंने आज से जब इन्होंने हुकूमत बनानी थी 126 दिन जो इन्होंने वहाँ पे धरना दिया इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने, कंटेनर पे उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में जब बिजली के बिल थे 8 रुपये यूनिट था, घर में जो 8 रुपये यूनिट के हिसाब से आता था बिल, अब वो 25 से ऊपर चला गया है। अब फ्यूल टैक्स अलहदा आ रहा है, बिल के जो पैसे वो अलहदा आ रहे हैं। उसमें आप ये बताएं जो फ्यूल टैक्स है वो हुकूमत वो क्यों आवाम को डाल रही है जबकि वो बिल में ले रहे हैं पैसे। असल में शाह जी ये बात है, जो कंटेनर पे इसने बात की थी ना, इसने सबज बाग दिखाया, एक लॉलीपॉप दिया, ठीक है, अवाम को सिर्फ इक़्तिदार के आने के चक्कर में, ठीक है। रात तक बिजली का मसला आप देख लें, एक परसों एक बंदा मेरे पास आया था, रो रहा था बैठ के, उसके 30 यूनिट आए हैं, 30 यूनिट का 1800 रुपये बिल आ गया। जेनवन बिल उसका 300 समथिंग है, उसके ऊपर जनाब 1600-1700 रुपया उन्होंने डाल दिया, 1600 फ्यूल एडजस्टमेंट। बंदा पूछे फ्यूल एडजस्टमेंट भाई हमसे क्यों ले रहे हो, हमारा क्या तल्लुक है फ्यूल एडजस्टमेंट से, वो तो हुकूमत का काम है। फ्यूल एडजस्टमेंट पिछले पुराने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 500-500 हज़ार 2,000 ठोक दिया उन्होंने। फिर मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, 1 मीटर मैंने नया लगवाया है, ठीक है जी, वो सिर्फ गर्मी में थोड़ा सा चला है, थोड़े यूनिट चले हैं, उसके बिल उसका 4,000 से समथिंग आ गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट 2,000 रुपये डाल दिए उसके ऊपर। हर बंदा परेशान है क्योंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हर बंदे ने हमारे पास आना है कि देखें ये क्या है। जब वो चीज़ लेके हम वापडा की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है जी, प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट लहदा है, टैक्सेस लहदा है, गरीब आदमी पे बोझ है ना जी। गरीब आदमी तो मर गया है, गरीब आदमी की तो रोटी छिन गई है भाई, सच्ची बात तो ये है। वो बिल जमा कराएगा, रोटी खाएगा, क्या करेगा। एक बंदे की इनकम ही 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। लेकिन आज के दौर में जो अब वक्त गुजर रहा है, अवाम को नज़र आ गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वो सबसे बेस्ट हुकूमत थी। वो कहते हैं चोर भी है ना तो हमें चोर दे दें, हुकूमत को ये भी कहते हैं, पब्लिक यही कहती है कि जनाब अगर वो नवाज शरीफ चोर है ना तो हमें चोर दे दें, कम अज़ कम हमें रोटी मिल रही थी 2 वक्त की। देखें वो एक ऐसा चोर था बकौल इनके कि वो बिजली भी सस्ती थी, खुर्दोनोश भी सस्ती थी, अद्वियात भी सस्ती थी, हर चीज़ में नवाज शरीफ ने सब्सिडी किया हुआ था, अवाम को रिलीफ दिया हुआ था। तो भाई अवाम ने तो कहना है कि हमें सहूलत दी है, भाई वो चोर था तो वापस करो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है जो ईमानदार हैं। यही इमरान खान कहता था भाई कि अगर बिल कितने यूनिट से ऊपर चला जाए, जिस तरह ये टैक्सेस डाले हुए हैं, मामलात हुआ है, वो कहता है जी प्राइम मिनिस्टर चोर है। अगर चीनी के रेट्स बढ़ जाएँ वो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो हम तो कह रहे हैं भाई अपनी कही हुई बात पे अमल कर लो यार, इस अवाम की छुटकारा हासिल हो जाएगा। कि अगर किसी बंदे ने मुझे 10 बंदों ने भी कह दिया इमरान गो तो हम चला जाऊँगा, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF की तरफ नहीं जाऊँगा। तो यार एहसान करो इस अवाम पे, अगर खुदकुशी करने के लिए रस्सा नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, वो हम अवाम से ले लो। वो सब कह रहे हैं हमारे पास रस्सा नहीं है खुदकुशी करने के लिए, कि आप रस्सा देने के लिए तैयार हैं हम। भी आपको मिल गया खान साहब, फिर बता दें मुकरना चाहिएगा। नहीं, हम नहीं मुकरते, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं ना, हम तो कहते हैं हम रास्ता क्या अभी अगर कहेंगे तो हम जी अभी ला के देते हैं। अब तो अब चैनलों पे भी चीख रही है कि जी इमरान खान साहब आप अपनी सीट छोड़ दें, अपने घर जाएं, तो अब तो इमरान खान साहब नहीं जा रहे। असल में जो आका थे इसके जो लेके आने वाले थे, अब वो भी पछता रहे हैं। अब वो भी एक साफ और अच्छा पैसा ढूंढ रहे हैं किस तरीके से उसको फ़ारग किया जाए। क्यों इमरान खान सारी ये एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी मामला हैं, क्यों नवाज शरीफ के पीछे चढ़े हुए हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए। यार छोड़ो कंप्रोमाइज़ करो, हम वापस भी बुलवाते हैं आपको, आपके केसेस भी ख़त्म करते हैं। लेकिन डेडलॉक है इसी वजह से कि आज तक नवाज शरीफ खान निकला तो कुछ नहीं यार, केसेस ही है ना, कुछ सबूत कोई नहीं है, सबूत पेश कोई सबूत नहीं है इनके पास। जब इन्होंने फंसना है इनके सबके सबूत यहाँ है, हर चीज़ मौजूद है। जिस तरह बात की आपने कि जी नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, मैं बसीरत के चेयरमैन अपने इलाके की, पूरे मुल्क की तो आपके सामने है चीज़, मैं अपने इलाके की बात करना चाहूँगा कि मेरे इस यूनियन कौंसल में कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। हेल्थ फैसिलिटी से लेके, एजुकेशन से लेके, साफ़ पानी से लेके, मैंने वाहद यूनियन कौंसल है मेरी पूरी शुमाली लाहौर में कि जिसके अंदर एक मिनी हॉस्पिटल है, मुकम्मल हॉस्पिटल है गायनी का, ठीक है। एक यूनियन कौंसल में एक ट्यूबवेल को नहीं लगवा सकता था, मैंने 3 ट्यूबवेल लगवाए हैं, 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए हैं, वाटर सप्लाई की नई लाइनें डलवाई हैं,
एक गली नहीं, कई गलियां ऐसी हैं जो 2-2 मरतबा बन चुकी हैं। एजुकेशन के हवाले से मिडिल स्कूल है कब्रस्तान वाला, नई बिल्डिंग बनवाई थी। हाई स्कूल को अपग्रेड करवाया मैंने, यानी एक छत के नीचे तमाम फैसिलिटेट किया इस आवाम को मैंने। देख लें जो हमारी हुकूमत ने किया ना, हम नुमाइंदे थे, हमने जो प्रपोज़ल भेजी वो उन्होंने मनवान तस्लीम की। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मेरे MNA मलिक परवेज़ साहब तक था, मरहूम ताला जन्नत नसीब करे। अगर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना यहाँ पे, ये उनकी बदौलत सारा कुछ हुआ है। जी, ये आजिल नवीद अहमद साहब का कहना था कि जो भी सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, ये आइंदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी। और इमरान खान साहब इस साल भी आवाम को रिलीफ नहीं देंगे। जो 3 सालों में आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए, वो इस साल में क्या देंगे। जबकि इस हुकूमत ने ना तो कोई सड़क मरम्मत कराई है पूरे पंजाब में, ना कोई गली बनवाई है, ना कहीं सीवरेज का काम करवाया है। बस इन्होंने एक ही बात रटी हुई है कि जब भी ये सुबह उठते हैं, शाम होती है, तो ये नवाज शरीफ चोर, फलां चोर, फलां चोर, ये बस एक किताब पढ़ी हुई है, इन्होंने वही खोली हुई है। पब्लिक का कहना ये है कि इमरान खान अगर चोर नहीं तो फिर हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी क्यों होती जा रही है। अगर वो चोर थे तो फिर उन्होंने इतना सस्ता हमें क्यों दिया हुआ था। वो बेशक अरबों रुपए का उन्होंने खपला किया हुआ है, खाया हुआ है, लेकिन आवाम को भी तो उन्होंने खिलाया है। लेकिन इमरान खान साहब आप चोर नहीं, तो खुदा का वास्ता आपकी जितनी काबीना है वो भी चोर नहीं। तो ये पैसा, मुल्क का जो पैसा है, ये जो टैक्सेस के पैसे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किस खजाने में जा रहे हैं, इसका जवाब आपने आखिरत में भी देना है और दुनिया को भी देना है। इसीलिए अगर आप इस साल चाहते हैं कि भी आइंदा हुकूमत में भी अगर आपको थोड़ी सी कोई इज़्ज़त मिले, आवाम से इज़्ज़त मिल सके, तो आप आवाम को रिलीफ दें। और हाजी नवीद अहमद साहब की मैं आपको बात बताता जाऊँ कि ये माशाल्लाह 3 बार जो है इस इलाके में चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उसकी वजह इनकी कारकर्दगी, इन्होंने अपने हलके में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं, जिसमें इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए हैं, इन्होंने फिल्टर प्लांट लगवाए हैं, इन्होंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए। इसलिए आवाम के दिलों में इनके लिए मोहब्बत है, वो नून लीग से मोहब्बत करती है, वो इनसे मोहब्बत करती है कि ये नून लीग से ही लेकर अपने इलाके में जो फंड मिलता है वो लगाते हैं, खाया नहीं। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी हमारे इस इलाके का मेंबर बने वो आवाम के लिए बने, आवाम की सोच से उसको लेके चले। तो इसके साथ ही कैमरामैन कदीर के साथ अहमद इक्शा, 90 TV लाहौर।